हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राज एजुकेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास 10 का संस्कृत का 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का संस्कृत का 10वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रमणीयानि तीर्थानि किम संजयंती। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रीति को, गति को, मति को तो या भक्ति को। तो रमणीय तीर्थ जो हैं वो भक्ति को उत्पन्न कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास, वाल्मीकि, सैनिक, माघ। तो मंदाकिनी वर्णनम के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? कहता है मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वो रामायण के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से, रवि कांड से, अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? मंदाकिनी नदी जो है वो किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है, यानी बराबर दिखाई पड़ रहा है? तो कुबेर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? तो मंदाकिनी नदी का जल हरिण के पीने से क्या हो गया है? गंदा हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास की कौन सी रचना है? तो कालिदास की रघुवंशम रचना है। कालिदास की रघुवंशम रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। नेक्स्ट। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट पहुँचते हैं। वनवास के समय में प्रसंग में जो राम सीता लक्ष्मण जो थे वो तीनों कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट में पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो राम सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ऑप्शन ए से क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? तो मुनि धारण किए हुए हैं। ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता रामचंद्र के कौन थी? सीता रामचंद्र के कौन थी? तो सीता रामचंद्र की पत्नी थी। ऑप्शन क्या है? सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट। दोनों भुजाओं के ऊपर ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? तो मुनि लोग दोनों भुजाओं को ऊपर करके क्या करते हैं? उपासना करते हैं। मुनि लोग जो हैं वो दोनों भुजाओं को क्या करते हैं? ऊपर करके उपासना करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? तो पर्वत जो है नृत्य यानी नाचते हुए प्रतीत हो रहा है। ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? रंग बिरंगे जो है तटों मतलब किनारों वाली कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन क्या है? सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? हंस जो है सारस से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल के बीच कौन तैर रहा है? तो जल के बीच सारस तैर रहा है और फूल तैर रहा है, दोनों। ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो मंदाकिनी नदी जो है प्राकृतिक संपदाओं से क्या है? घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली सीता है। ऑप्शन क्या है हमारा? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुनि लोग है, यहाँ मुँह भी लिखा गया। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? तो मुनि लोग वृक्ष की उपासना करते हैं। ऑप्शन क्या है? बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन नदी के दोनों ओर से घिरे हुए हैं? तो पर्वत जो है नदी के दोनों ओर से घिरे हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सब नदी में स्नान करते हैं? तो ऋषि सब लोग जो है क्या नदी में स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये सब्जेक्ट खत्म होते ही आप लोगों का हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव बीवीआई जो एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सीता जी के लिए किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जटादिजिन धरा वल्कोत्रवासस इस श्लोक कांस के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो काले पद होगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट। रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम रामायण पाठ से क्या है? संकलित है। ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया? मंदाकिनी वर्णनम नदी पाठ में जो है वो उसमें किस नदी का वर्णन किया गया? तो गंगा नदी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में है चित्रकूट गंगा का वर्णन। ऑप्शन सी क्या है? सही है। नेक्स्ट। रमणीयानि तीर्थानि किम सजयंती रमणीय तीर्थ का क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो भक्ति को उत्पन्न कर रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।